मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ऐसे लिखूंगा कि मोहन को मैं मोहन, यहीं पे प्रोनाउन भी खेल जाएगा हम लोग। या आई लाइक इट। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग सीखने वाले हैं केस, यानी कि ग्रामर में एक टॉपिक है जिसको हम लोग केस के नाम से जानते हैं, और यही केस टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि केस पढ़ना क्यों ज़रूरी है, यानी कि केस को पढ़ने से हमें सीखने को क्या मिलेगी, समझने को क्या मिलेगी। केस पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कोई नाउन देखते हैं या फिर जब आप कोई प्रोनाउन देखते हैं, जैसे मैं लिख दूँ मोहन, क्या मैं लिख दूँ मोहन, और मैं लिख दूँ एक जगह पे यू लिख दूँ, क्या लिख दूँ यू, तो ये यू और या फिर ये मोहन या फिर ये यू हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है या फिर ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये चीज़ें हम समझ पाएंगे, ये चीज़ें हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी केस को समझने के बाद। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो नाउन है या फिर जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहे हैं, वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, हम लोग इसी चीज़ को समझते हैं केस के अंदर। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे बात को। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर हम लोग अच्छे से चलेंगे केस क्या है, बहुत अच्छे से सीखेंगे भी। जैसे मैं लिखूँ मोहन टॉक्स टू मी, मैं लिखूँ मोहन टॉक्स टू मी, मतलब कि मोहन मुझसे बात करता है, मोहन मुझसे बात करता है। और मैं लिखूँ यू टॉक टू मोहन, यू टॉक टू मोहन। अब यहाँ पे भी मोहन है और यहाँ पे भी मोहन है, बट दोनों मोहन में फ़र्क है, दोनों मोहन में फ़र्क है। यहाँ पे जो मोहन है ये है सब्जेक्ट और यहाँ पे जो मोहन है ये है ऑब्जेक्ट। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे बात को। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस हमारे नाउन और प्रोनाउन में क्या होते हैं, हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं केस के अंदर। तो मैं आप लोगों को पहले मैं केस का मैं डिफिनेशन बता देना चाहता हूं कि केस को हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं। छोटे से मतलब कि कुछ एक दो लाइन में मैं आपको डिफिनेशन मैं लिख के बताऊँगा, फिर केस कितने तरह के होते हैं और केस को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं ग्रामर के अंदर, ये भी हम लोग सीखेंगे। देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ डिफिनेशन ऑफ केस। जैसे मैं कहूँ केस इंडिकेट्स the grammatical relationship of nouns and pronouns with rest of the words in a sentence। मतलब कि किसी भी सेंटेंस में नाउन हो या फिर प्रोनाउन का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है किसी दूसरे वर्ड से, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए मैं कहूँ कि केस को अगर मैं डिवाइड करूं, मतलब केस को मैं बांटूं, तो केस को हम लोग यूजुअली तीन तरीके से बांट सकते हैं। मतलब केस को हम लोग तीन तरीके से पढ़ सकते हैं, फिर कह सकते हैं कि केस के तीन टाइप्स होते हैं। जैसे मैं कहूं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस, यानी कि हमारे पास 3 काइंड्स ऑफ केसेस हैं, जिसमें हमारा पहला नंबर पे है सब्जेक्टिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, यानी कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, ये तीन तरीके से फंडामेंटली हम लोग समझ सकते हैं कि केस का जो फंडामेंटल है तीन तरीके से हम लोग समझेंगे। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव केस, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड वन इज पॉजेसिव केस। तो हम लोग सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस क्या है, इसको हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। मैं आपको डिफिनेशन बता दूं सभी केसेस का। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द केस विच एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, यानी कि वो केस जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसे काम करती है उसे हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं। द केस विच एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, मतलब वैसे केस जो हमारे सब्जेक्ट में वैसे केस जो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। उसके बाद क्या है द केस विच शोज पोजेसन ऑनरशिप ऑफ अ नाउन प्रोनाउन इज कॉल्ड पॉजेसिव केस, मतलब कि ऐसे केस जो किसी नाउन हो या फिर किसी प्रोनाउन के हक को दिखाता हो, मालकियत को दिखाता हो, उसे हम लोग कहते हैं पॉजेसिव केस। ओके, आप लोग भी कभी सुने होंगे कि वो बड़ा पॉजेसिव है किसी चीज़ को लेकर के। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे बात को। तो क्या है ना कि द केस विच एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, द केस विच एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, द केस विच शोज पोजेसन ऑनरशिप ऑफ अ नाउन प्रोनाउन इज कॉल्ड पॉजेसिव केस। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और ये चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही होंगी तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से मैं सिखा दूंगा आपको। इफ़ यू आर हेयर एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे आपको केस सिखाना है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल लर्न केस। ओके, तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, और हम लोग इन सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग समझेंगे केस को। देखिए हम लोग सबसे पहले ये हमारे पास सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। हेयर आई
जो हमारे पास है वो क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट, यानी कि ये आई को हम लोग कह सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस में है। और ये आई हम लोग इसको कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। क्या कहते हैं इसको, प्रोनाउन। मोहन गोज़ टू मार्केट, यानी कि मोहन मार्केट जाता है। मोहन कहाँ जाता है, मार्केट जाता है। तो मोहन हमारे पास हो गया नाउन। क्या है मोहन, नाउन। देखिए अगर हम लोग आई मेरे पास है, अगर मैं आई को मैं अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखता हूँ तो आई को हम लोग ऑब्जेक्ट में लिखते हैं मी। जैसे मैं कहूँ यू टॉक टू मी, यू टॉक टू मी, यानी कि आप मुझसे बात करते हैं। तो यहाँ पे आई को हम लोग जब भी मेरे को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना हो तो आई को हम लोग मी में कन्वर्ट करके लिखते हैं। और मेरे पास है मोहन। मोहन क्या है, नाउन है। क्या है, मोहन नाउन है। मोहन गोज़ टू मार्केट, अगर सपोज दैट मुझे अगर मोहन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होगा तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा कि मोहन को मैं मोहनी कर दूंगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मोहन को हम लोग मोहनी नहीं कर सकते। हमारे पास जो नाउन है वो नाउन सब्जेक्टिव केस में रहे या फिर ऑब्जेक्टिव केस में रहे वो वही रहेगा। मोहन है तो मोहन रहेगा, और ऐसा नहीं कि राजन है तो रजनी नहीं हो जाएगा। राजन को राजन ही कहेंगे और रजनी को रजनी ही कहेंगे। समझ के बात को, ऐसा आपको नहीं करना है कि मोहन को मोहनी कर दे और राजन को रजनी कर दे। समझ के बात को, जैसे मैं कहूँ कि आई टीच मोहन, तो मेरे पास आई, मैं तो सब्जेक्ट हो गया, और आई टीच मोहन, मोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, मोहन गोज़ टू मार्केट। तो यानी कि सब्जेक्टिव केस में हो या फिर ऑब्जेक्टिव केस में हो, नाउन वही रहता है। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। यानी कि अगर हमें नाउन का जो केस देखना है तो हम नाउन सेम ही रहता है। नाउन के केस में आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी चीज़ को नाम को बदल सकते हैं। बट अगर आई है तो आई को मी कर सकते हैं, ही है तो ही को हिम कर सकते हैं, सी है तो सी को हर कर सकते हैं, वी है तो वी को अस कर सकते हैं। हम लोग उस चार्ट को भी देखेंगे। मैं आपको अच्छे से मैं केस का एक चार्ट बनाऊंगा यहाँ पे, जिसमें हम लोग प्रोनाउंस को समझेंगे कि अगर हमारे पास दे है तो दे को ऑब्जेक्ट में कैसे लिखेंगे, दे का हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो हमारे पास पहला जो एग्जाम्पल है आई टीच इंग्लिश से, मतलब कि आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी कि ये हो गया हमारे पास सब्जेक्टिव केस हो गया। मोहन है, मोहन भी हमारे पास सब्जेक्टिव केस में ही है। और यहाँ पे देखेंगे मोहन, ये भी मोहन हमारे पास सब्जेक्टिव केस में ही है। मोहन गेव मी अ गिफ्ट, यानी कि मोहन ने मुझे एक गिफ्ट दिया। मोहन गेव मी अ गिफ्ट, यानी कि मोहन ने मुझे गिफ्ट दिया। अब बात समझ में आ रही है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे आई हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। दोनों जगह पे तो मैं ही बोला हूँ ना कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मोहन ने मुझे, यानी कि बात समझ में आ रही है आपको। ओके, और फिर यहाँ पे है आई गेव मोहन अ गिफ्ट। आई गेव मोहन अ गिफ्ट, मतलब कि आई गेव, यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट के रूप में है, यानी कि सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे मोहन, और यहाँ पे मोहन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि आपको ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हम नाउन में कोई फेरबदल और कोई हेरा फेरी नहीं करते हैं अगर हमारे पास सब केस चेंज भी होती है तो, बट हम लोग प्रोनाउन में करते हैं। उसके बाद क्या है, ज़रा एक और एग्जांपल देखते हैं। मोहन्स बाइक इज़ न्यू से कह सकते हैं हमारे पास ये जो मोहन्स बाइक है, यानी कि बाइक की मालिकियत कौन है, बाइक का मालिक कौन है, यानी कि मोहन है। तो हम लोग कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं दिस इज़ मोहन्स बाइक, दिस इज़ मोहन्स बाइक, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए दिस इज मोहन्स बाइक, यानी कि ये बाइक किसकी है, तो मोहन की है, मतलब कि ये बाइक पे मालिकाना हक किसका है, मोहन का है। अब बात को समझ पा रहे होंगे कि ये जो हमारे पास मोहन्स है, यानी कि हमारे पास जब भी हम लोग, बात को बहुत ध्यान से समझेंगे कि जब भी हम लोग व्हेनेवर, अगर हमारे पास नाउन में पोजीशन दिखाना है, क्या दिखाना है, नाउन में अगर पोजीशन दिखाना है तो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का, यानी कि एपोस्ट्रोफी दिया और इधर क्या दे दिए, एस दे दिए, तो हम इससे क्या दिखा सकते हैं, पोजीशन दिखा सकते हैं। और ऑफ से भी दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, ऑफ से भी दिखा सकते हैं। द लेग ऑफ दिस चेयर, मतलब कि इस कुर्सी का चेयर, ऐसे कहते हैं द लेग ऑफ दिस चेयर इज़ ब्रोकन, द लेग ऑफ दिस चेयर इज़ ब्रोकन, मतलब कि इस कुर्सी का जो एक पैर है वो टूटा हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर नाउन है तो नाउन में अगर मुझे दिखाना है पोजीशन तो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे या फिर ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो मैं बताऊंगा कि ऑफ का इस्तेमाल हम लोग कब कर सकते हैं और एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम लोग कब कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कार। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ माई कार जो है मेरे पास, इसमें माई जो है, क्या है, माई जो है ये हमारा पॉजेसिव केस में है। कौन सा केस में है, पॉजेसिव केस में है। तो हम लोग अभी अच्छे तरीके से मैं इस आपको अगर नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अगर आप नोट करने का मन है आपको, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको अब इरेज करके और
प्रोनाउन का जो है, जो प्रोनाउन को हम लोग कैसे केस में चेंज करते हैं, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजिटिव केस में किस तरीके से होता है, हम लोग उसको तो माय डियर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस लिख चुका हूँ। देखेंगे बात को कि पॉजिटिव केस में क्या है, ये सब आप पहले ध्यान दें। ये जो चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं, हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। क्या हमारे पास ये प्रोनाउन है, आप इस बात को ध्यान से देखेंगे और यहीं पे प्रोनाउन भी खेल जाएगा हम लोग के साथ में। देखना कैसे खेलेगा प्रोनाउन। ये हमारे पास प्रोनाउन है, ये भी हमारे पास प्रोनाउन है। अब देखना बात को, ये जो मेरे पास है ना, ये आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोनाउन है? नहीं, ये इसको हम लोग दो पार्ट में बांट के रखे हैं। देख अब बात, पॉजिटिव केस है पॉजिटिव केस, और यहाँ पे मैं डिवाइडर एक डाल चुका हूँ। इधर मैं कुछ लिखा हूँ, इधर और मैं कुछ लिखा हूँ। यहाँ पे माई है, यहाँ पे माई, यहाँ पे आवर, यहाँ पे आवर्स है, योर्स है, हिज, और यहाँ पे ऐसे हिज ही लिखा जाएगा। हर्स है, इट्स है, और यहाँ पे देयर्स है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? कुछ तो डिफरेंस होगा ना माई और माइन में। डिफरेंस डेफिनेटली माय डियर डिफरेंस है। इसको जब हम लोग लिखते हैं तो मैं सकता हूँ कि दिस इज माई कार, दैट इज़ योर पेन, दिस इज़ योर हाउस, ऐसे हम लोग बोलते हैं। दिस इज़ माई मार्कर, दैट इज़ योर मोबाइल, जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं दैट इज़ योर मोबाइल, ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग इन शब्द का, ये जो हमारे पास वर्ड है, इन शब्द को हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं? किसी भी नाउन से पहले। जैसे मैं कहूँ दिस, आप बहुत अच्छे से समझेंगे बात को, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। कार एक हमारे पास क्या है, नाउन है। हमारे पास क्या है, कार नाउन है, और नाउन से पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ये माई आ रहा है। क्या आ रहा है? माई। तो आप इस बात को अच्छे से समझ ले, ये प्रोनाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहा है। ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, मेरी कार, उसकी कार, जो भी है। अब इसको हम लोग कहेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे इसको हम लोग? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये हमारे पास है पॉजेसिव एडजेक्टिव। आप देख रहे हैं इधर हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है, और इधर क्या हमारे पास आ गया, एडजेक्टिव आ गया। मतलब कि इसी प्रोनाउन से क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। मतलब क्या हो गया, एकदम से जज्बात बदल दिया, वक्त बदल दिया। समझ गए बात को ना? ये इस तरह की चीज़ें हो गई। और इसको हम लोग कहेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे इसको? पॉजेसिव प्रोनाउन।